आप हमारी बहुत बातें मानते हैं तो ये भी मान लीजिए। इस परिसर में बेटियां बैठी हैं, दुर्गा सप्तशती आपके घर में हो तो एक दिया जला के अर्गला स्तोत्र का पाठ 5 मिनट लगेगी बस। ये तुम्हें तरक्की दे देंगे, समृद्धि मिलेगी। यदि तुम जॉब के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, तो अच्छी नौकरी भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बता दूं, एक बात और मैं आपको बोलूंगा, कागज कलम हो तो आप लिख लेना, ये एक नारी के लिए, कुंवारी बेटियों के लिए सुरक्षा कवच है। सामने वाला अंधा हो जाएगा यदि आपको कुदृष्टि से देखा तो। ये 5 इतने बड़े शस्त्र हैं, ये 5 कन्याओं के नाम मैं आपको बता रहा हूं। ये वृद्ध हो गई थी तो भी इनको पंच कन्या के नाम से जाना गया। सुबह तुम पूजा में बैठते हो, आधा मिनट भी नहीं लगता इन 5 देवियों के नाम लेने से। ये 5 देवियां ऐसी हैं जो किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुई, तो ये अयोनिजा है, ये किसी के पेट से नहीं पैदा हुई। कौन कौन है? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा। जिस समय आप सुबह पूजा में बैठते हैं, एक आधा मिनट के लिए हाथ जोड़िए और सामने बैठिए और क्या कहना है? अहिल्या मैया आपकी जय हो, द्रौपदी मैया आपकी जय हो, तारा मैया आपकी जय हो, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती मैया आपकी जय हो, मंदोदरी मैया आपकी जय हो। इन 5 देवियों को वरदान मिला है। जो इन 5 देवियों का नाम अविवाहित बेटियां लेंगी, उनका यह धर्म सुरक्षित रहेगा, उनका कन्या धर्म सुरक्षित रहेगा। एक कन्या धर्म की सुरक्षा के लिए 5 बेटियों का नाम, ये बड़ा अद्भुत है। तो कुछ बातें मैंने, पूरा देश मुझे सुन रहा है, टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया ही सुन रही है, पर इन कथाओं का बड़ा असर हुआ है। बेटियों का कन्यादान माँ बाबूजी ने किया, इतना अच्छा घर और वर उन्हें प्राप्त हुआ है। तो भले ही कितना भी कलयुग नाच रहा हो, फिर भी अच्छे माता पिता की औलाद कभी अपने धर्म से भटक नहीं सकती। आपको पता है कि बेटियों का जन्म क्यों अच्छा नहीं लगता? 10, 20, 50 लाख रुपया खर्च होगा, इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं है। बेटी के जन्म पर इतने खुश क्यों नहीं होते? वैसे बेटी के जन्म पर बहुत खुश होना चाहिए, भारी खुश होना चाहिए, फिर खुश क्यों नहीं होते? इनको भय होता है कि कहीं बेटी गलत रास्ते का चुनाव ना कर ले तो मुंह पर नाक नहीं रहेगी। हाँ, माता पिता की नाक नहीं रहेगी, मुंह के ऊपर इज्जत की नाक नहीं रहेगी। इसलिए मैं बहुत कहता हूं, रात के समय अकेले मत घूमिए। बेटी या तो पिता के साथ अच्छी लगती है, या वधू बनकर पति के साथ अच्छी लगती है, और मां बनकर के वो अपने बच्चों के साथ अच्छी लगती है, वो स्वतंत्र अच्छी लगती ही नहीं। ऐसा जीवन जिया जाए, यही तो जीवन माता रुक्मिणी का जीवन है। वक्ता लोग इसको इस प्रकार से परोस देते हैं इस कथा को कि प्रेम व्यवहार रुक्मिणी ने किया, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या उन्होंने पत्र लिखा? नहीं, तो नारद जी ने लिखवाई थी चिट्ठी। जैसे नारद जी पिता का आदेश था, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं था। वैसे ही कलयुग में अधर्म का तांडव नृत्य हो रहा है। व्यासपीठ से ऐसी बातें और कहीं जाएंगी तो ये नई पीढ़ी कहां जाएगी? तो अभी मैंने मुंबई में 3 दिन रुक्मिणी मंगल की कथा करी है, बहुत विस्तार पूर्वक करी है। 1, 2, 3 दिसंबर यहाँ बेटियां बैठी हैं, 3 दिन की पूरी कथा तुलसी तपोवन यूट्यूब